बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन केमिस्ट्री। मैटर, एनीथिंग दैट कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बुक, वाटर। State of matter. There are three states of matter. First, solid state. Second, liquid state. Third, gaseous state. Solid state. The substances having definite shape and volume are called solids. वो सब्सटेंस जिनकी एक वाज़िया शक्ल और हुजम है वो सॉलिड कहलाते हैं। For example, book, chair. Solid substances have compact structure and they can retain their shape everywhere. Liquid state. The substances having definite volume but no definite shape. For example, oil, water. मिसाल के तौर पर हम हाफ लीटर पानी लें, उसको एक बाटल में बंद करें, वो पानी जो है वो बाटल वाली शेप तैयार कर लेगा। अगर उसी पानी को एक बीकर में ऐड करें तो वो बीकर वाली शेप तैयार कर लेगा। यानी कि लिक्विड की जो शेप है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन जितना वॉल्यूम उसने बाटल में कवर किया है इतना ही वॉल्यूम वो कवर करेगा बीकर में। Gaseous state. Substances having neither definite shape and volume. वो सब्सटेंस जिनकी ना तो शक्ल और हुजम मखसूस हो या फिक्स हो उसे जो है गैसोस सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। These can spread to a vast area and have a very loose structure. Element. The purest form of matter is called element. मादा की खालस तरीन हालत को एलिमेंट या आंसर कहा जाता है। That type of matter that consists of identical atom having same atomic number. एलिमेंट की एक और डेफिनेशन ये है, a substance that cannot be further divided into simpler substances by physical or chemical means is called an element. अभी तक जो है 111 एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त या डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें 92 जो हैं वो नेचुरल अकरे हैं, रेस्ट आर मैन मेड एलिमेंट। Elements are available in three physical states like hydrogen gases, oxygen gases, bromine, mercury are liquid, while sodium, magnesium are solid. Compound or murakkab. A substance produced by the chemical combination of two or more elements is called compound. फॉर एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। मरकब जो है वो हमेशा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनता है और उसकी जो खसूसियात होती हैं वो उन ओरिजिनल एटम से जिनसे वो मिलकर बना होता है या रिएक्टेंट सब्सटेंस से जो है बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जिस तरह के वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है, जबकि ये बनता है हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन के नतीजे में। मिक्सचर, व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड आर मिक्स्ड टुगेदर सो दैट नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन देम। जब दो या दो से ज़्यादा अनासर या कंपाउंड इस तरह मिक्सअप हुए कि उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन ना हो
तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उसे अमेज़ा कहते हैं। अमेज़ा जो है ये मैटर की इम्प्योर फॉर्म है जो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट या कंपाउंड पर जो है वो मुश्तमिल होता है। अमेज़े को जो है हम फिज़िकल मेथड की मदद से जो है ईज़िली सेपरेट भी कर सकते हैं। अमेज़े की दो इकसाम हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इट इज़ अ मिक्सचर हैविंग थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी जो कंपोजिशन जो है या इसके जो अज्जाए तरकीबी होते हैं ये यकसा होते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क या साल्ट सोल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इट इज़ अ मिक्सचर हैविंग थ्रू आउट डिफरेंट कंपोजिशन। इसकी जो अज्जाए तरकीबी होते हैं ये यकसा नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम और साइल। Atom is the smallest particle of the element that may or may not exist alone and take part in a chemical reaction. एटम एलिमेंट या अनसर का सबसे छोटा ज़रा है जो कि आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है और नहीं भी रख सकता और किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। वो एटम जो आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन यानी कि नोबल गैसेस, और कुछ वो एटम जो आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इट कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस मॉलिक्यूल। It is the smallest particle of matter and is capable of free existence in nature and may undergo subdivision in a chemical reaction. मॉलिक्यूल मादा का सबसे छोटा ज़रा है जो कि आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार भी रख सकता है और किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में मज़ीद सब डिवाइड भी हो सकता है। इट यूजली फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम। और मॉलिक्यूल में जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर। फिजिकल चेंज या तबी तब्दीली, ऐसी तब्दीली जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता और इसमें सिर्फ जो सब्सटेंस है वो उनमें फिजिकल स्टेट में तब्दीली होती है। फॉर एग्जांपल आइस, जब वाटर को फ्रीज किया जाए तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस यानी कि सॉलिड स्टेट में चले जाएगा और जब आप उसको सॉलिड स्टेट आइस को हीट करेंगे तो वो दोबारा लिक्विड स्टेट वाटर में तब्दील हो जाएगा। यानी कि ये तब्दीली जो होती है ये टेम्परेरी होती है। तो फिजिकल चेंज को हम ये कह सकते हैं ए चेंज इन विच नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। केमिकल चेंज ए चेंज इन विच ए न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। दीज चेंज आर परमानेंट इन नेचर। इस केमिकल तब्दीली के नतीजे में एक नया प्रोडक्ट बनता है और ये तब्दीली जो होती है ये मुस्तकिल होती है। मिसाल के तौर पर लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, या बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। आयन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। आयन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव आयन को केटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। पॉजिटिव आयन या केटायन उस वक्त बनेगा जब कोई न्यूट्रल एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एनायन या नेगेटिव आयन उस वक्त बनेगा जब जो एटम जो है वो नए इलेक्ट्रॉन हासिल करे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन। वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
इफ एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म पॉजिटिव वैलेंसी एंड इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म नेगेटिव वैलेंसी। वैलेंसी जो है उसकी डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनकी वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है तो उन्हें हम मोनोवेलेंट बोलते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं उनकी वैलेंसी 2 होती है उन्हें डाइवेलेंट कहते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी 3 होती है उन्हें ट्राईवेलेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी 1 है, उसे जो है मोनोवेलेंट कहा जाएगा, और ये इसकी वैलेंसी जो है पॉजिटिव है, यानी कि इस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को जो है लूज किया है, और क्लोराइड जो है उसकी वैलेंसी जो है वो माइनस है और ये भी मोनोवेलेंट है। इसी तरह कैल्शियम जो है ये डाईवेलेंट है। वेरिएबल वैलेंसी, द एलिमेंट हैविंग मोर देन 1 वैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर Fe+2, जब आयरन की वैलेंसी +2 हो तो उसे फेरस कहते हैं, और जब आयरन की वैलेंसी +3 हो तो उसे फेरिक कहते हैं।